हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। और ये क्या है? काइनेमेटिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स में क्या होता है? अपन फोर्स को कंसिडर करते हैं मोशन में। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो अपन अभी तक तो जैसे देखे वन डायमेंशनल मोशन, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन या रिलेटिव मोशन, कोई भी, तो उसमें क्या है? फोर्स, कहीं पर भी फोर्स कंसिडर नहीं किया गया। हाँ, यू देखते हैं अपन इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड देखते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पे? ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में अपन नॉलेज नहीं रखते हैं। ठीक है, उसको अपन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? अपन फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेटिक्स में क्या होता है? अपन फोर्स को कंसिडर करते हैं। अगर मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का, तो वहाँ पे उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो वहाँ पे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे अपन फोर्स को नेगलेक्ट, मतलब स्टडी नहीं करते हैं, बस जो मोशन है उसका स्टडी करते हैं। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर डेली लाइफ में अगर बोले तो क्या होता है? जैसे मान लो कोई टैंक है, आर्मी में कोई टैंक है। ठीक है, टैंक ने सेल मतलब फायर किया। ठीक है, तो सेल जो फायर करता है तो वो इस टाइप से जाता है, उसका मोशन इस टाइप से होता है। या तुम क्या लो, एक स्टोन लो, स्टोन को बिल्कुल सीधा ऊपर मत फेंको, या बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मत फेंको, मतलब स्ट्रेट तो ऐसे नहीं, बस ऐसे फेंको। तो तुम जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, या फिर वर्टिकल से, कहीं से भी, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो किया गया, तब जो उसका पाथ होता है, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्टाइल। जो उसका मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसका पाथ क्या होता है? कर्व्ड होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? लीनियर मोशन हुआ, रेक्टिलिनियर। या ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो क्या हुआ? लीनियर मोशन हुआ। या ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो लीनियर मोशन हुआ। लेकिन अब मान लो सॉरी, ऑब्जेक्ट, अब देखो, इसको वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको यू, इनिशियल वेलोसिटी यू से ऐसे थ्रो किया गया ऐसे, ठीक है, यू ऐसे ऐसे थ्रो किया गया। अब इनिशियल वेलोसिटी दोगे तभी जाएगा। तो देखो, जब इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो ये क्या होता है कि ये इस टाइप का, उसका जो पाथ होता है वो इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप से, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ये जो पाथ बना। अब देखो, यहाँ पे इसको क्या किया गया? यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को या बॉडी को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, तो वो इस टाइप से ऐसे जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये देखो, ये टू डायमेंशन मोशन कैसे है? तो देखो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे देखो, थोड़ा थोड़ा तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होगा। अगर इस जगह पे अपन देखें तो जो बॉडी है वो मान लो यहाँ पर है, बॉडी मान लेते हैं यहाँ पर है। तो देखो, बॉडी का क्या है? एक्स भी चेंज हुआ, बॉडी का वाई भी चेंज हुआ, मतलब बॉडी कुछ एक्स में भी ट्रैवल किया, एक्स पे भी, बॉडी कुछ वाई एक्सेस पे ट्रैवल किया। इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे देखो, यहाँ पर बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया एक्स डायरेक्शन में, और बॉडी कुछ हाइट भी अटेंड कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी दोनों डायमेंशन में जा रहा है। ठीक है, दोनों डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसमें चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के। तो ये किस टाइप का मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब देखो, ये क्या होता है? ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ग्रेविटी नहीं आता है। मतलब देखो, ये क्या होता है? जो वर्टिकल में मोशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल में मोशन होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वर्टिकल मोशन, अब जैसे मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी, या तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करो ऐसे, या फिर किसी हाइट पर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो, तो इस पर देखो जी किधर लगता है? नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, तो ये क्या हुआ? मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ। अब यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पे देखो, हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो स्मॉल जी है उसका डायरेक्शन क्या है? नीचे है। ठीक है, जो यहाँ पे जो बॉडी का जो पाथ इस टाइप से आया, ऑब्जेक्ट का पाथ, उसके लिए जो इसको नीचे कौन ला रहा है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, यहाँ पे क्या करते हैं अपन? इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो u है इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट तो पता ही होगा, u cos थीटा, u sin थीटा। तो देखो, यहाँ पे एक आ गया u cos थीटा, और यहाँ पे आ गया u sin थीटा। ठीक है, अब देखो,
यू कॉस थीटा को लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो यू कॉस थीटा को लिख दो यू वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की वो क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। और इसको लिख दो यू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हुई, यू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ए एक्स वो कितना हुआ, 0। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ए वाई क्या हो गया, ए वाई हो गया जी नीचे, ठीक है। ए वाई क्या हो गया, जी। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया, जी नीचे, ठीक है। या फिर माइनस जी ले लो, या फिर जी मैंने डायरेक्शन बना दिया नीचे है हमेशा, इस पॉइंट पे कहीं पर भी जी क्या है, नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो अपने को यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट क्या क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया गया, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री पर्पस में अपन यूज करते हैं। मिलिट्री में तो बेसिकली मिलिट्री स्कूल में इसको पढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किए तो ये कितना मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर किया यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। कितना रेंज तक ये जाएगा। दूसरा उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है, अर्थ सरफेस से वो कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। और तीसरा कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम तक के लिए ऊपर रहा, हवा में रहा, ठीक है, या फिर कितना टाइम लिया ये यहाँ से यहाँ तक आने में, ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो अपन एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। अब देखो एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो पहले क्या हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से जैसे मान लो इंडिपेंडेंट मान लो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मान लो, तो देखो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट अचीव किया, वापस नीचे आ गया। देखो यहाँ से देखो ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, और एक्स डायरेक्शन में इधर गया, ठीक है। तो देखो अपने को है ना, पहले देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पता है, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, देखो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये क्या होता है, अपवर्ड मोशन के लिए होता है, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है, ठीक है। एक को किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस जी से। और देखो और सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है जो 1D मोशन में बताया गया था। अब देखो मुझे क्या निकालना है, पहले इसका मुझे निकालना है कितना मैक्सिमम हाइट तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो गया ना, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया, तो देखो ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, सेकंड। तो देखो h इक्वल टू यू वाई टी, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, अपने को टाइम नहीं ना पता है, ये वाला लगाते हैं। देखो यू वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। h कौन सा है, ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखो जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जैसे मान लो ये जो बॉल है ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गया, तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तभी तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो यू एक्स है वो हर जगह कांस्टेंट है, यहाँ पर भी यू एक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी यू एक्स, यहाँ भी इस पॉइंट पे भी यू एक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी यू एक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी यू एक्स कॉन्स्टेंट है। लेकिन तो देखो यू वाई जो है, ये यू वाई क्या हो रहा है, जैसे मैं देखो यहाँ बना देता हूँ इस टाइप से, देखो यहाँ पे क्या है, यू एक्स जो यहाँ पर भी यू एक्स है, यू एक्स यू एक्स यू एक्स, ठीक है, यू एक्स यू एक्स और यू एक्स, मतलब सब जगह क्या है, यू एक्स है। लेकिन देखो यू वाई जो है वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे यू वाई 0 हो गया, सॉरी ठीक है, यू वाई क्या हो गया, 0 मैक्सिमम हाइट पे, फिर वापस उसका डायरेक्शन क्या हुआ, नीचे चेंज हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन से। लेकिन जो ये एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ, इसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। देखो
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड उसका क्या रहा, सेम। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, देखो ऊपर जाते जाते क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गया, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला वी वाई, तो मैक्सिमम हाइट पे इसका कितना हो जाएगा इस वेलोसिटी, वो हो जाएगा 0। यू वाई की जगह पे क्या लिख दे, यू वाई यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2GH, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करो, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल कर दो। तो यहाँ से देखो h क्या आ गया बताओ, h आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। तो जो हाइट का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको नोट करो। अब देखो मुझे पता करना है जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ये जो यू वाई, यहाँ पे यू वाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो 0। तो यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक वापस नीचे आएगा, मतलब ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो यहाँ से ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए टाइम निकालने के लिए देखो यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम हाइट पे जो जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका वी वाई कितना हो जाएगा, 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, देखो ये कंपोनेंट यू वाई क्या हो गया, यू वाई यहाँ पे 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे 0 इक्वल टू यू वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस जी टी, ठीक है। तो देखो यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ से टी क्या आ गया, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। यू ये टाइम कितना आया, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। अब उन्हें को पता है क्या, मोशन इन 1D से जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ठीक है। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे देखो टी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका 2 टाइम कर दो। तो ये देखो जो कैपिटल टी आ गया वो क्या आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम उसको लगेगा यहाँ से यहाँ तक पाथ कवर करने में। तो क्या हो गया, उसको क्या कहते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टोटल टाइम बोलो या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, इतना लगा, इसको नोट कर लो। अब देखो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो ये अपने क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। अब देखो मुझे ये बात बताओ कि क्या एक्स डायरेक्शन में कोई इस पर फोर्स लग रहा है या फिर कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन क्या है, 0, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, वो भी नीचे है। ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है हर पॉइंट पे। तो देखो एक्स डायरेक्शन में से इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो रेंज हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स मतलब इस डायरेक्शन पे का वेलोसिटी और जो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, आर इक्वल टू यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और टी की जगह पे क्या लिख दें, 2, यहाँ से देखो 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से देखो रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया यू स्क्वायर, यू देखो यू स्क्वायर, यू से यू मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। अब देखो
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। तो अपना जो रेंज आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। अब देखो रेंज आ गया, रेंज आ गया। और देखो मैक्सिमम हाइट क्या आया था, मैं इसको इरेज यहाँ पे देखो, अब देखो हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का जो क्या आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अपने को ये तीनों फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डालो, थीटा यहाँ एंगल डालो, ठीक है, और यहाँ जी डालो जो दिया हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही डालो, तो ये अपना आ जाएगा। अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो अपने को पता है क्या, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो साइन इंटू 2 थीटा, तो अगर मान लो इफ़ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो देखो साइन 2 थीटा, तो देखो थीटा के यहाँ 45 रख दो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 45 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो देखो रेंज जो आ जाएगा तब क्या आ जाएगा, रेंज कितना 45 डिग्री एंगल पे, वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 90 क्या हो जाता है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम। मतलब जो अगर मान लो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से मान लो जैसे तुम प्रोजेक्ट किए, ठीक है, एंगल कितना रखे 45, उससे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, यू वेलोसिटी दिया गया, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, आर मैक्सिमम। ठीक है, अगर एंगल 45 डिग्री रखोगे तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। अब देखो अगर मान लो तुम 45 से कम कर देते हो, ठीक है, 45 से अगर एंगल कम कर देते हो, एंगल मान लो जैसे यहाँ पे 45 से कम कर दिए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मान लो क्या है कि कुछ कम ही जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर मान लो रेंज 45 से मतलब एंगल 45 से ज़्यादा कर देते हो, ठीक है, 45 से, तब पर भी क्या होगा, जो ये क्या है, मतलब कहने का मतलब 45 डिग्री भी क्या है, मैक्सिमम होगा। ठीक है, रेंज, उसके बाद कोई भी एंगल रखो तो ये क्या होगा, रेंज मैक्सिमम नहीं होगा, उससे कम ही आएगा। मतलब ये जो रेंज है ना, मैक्सिमम कितना 45 के लिए, उससे कम कुछ भी एंगल रखो, चाहे ज़्यादा भी बड़ा भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, वो कम ही आएगा रेंज। ऐसे बड़ा भी रखोगे तो क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये ऐसा आया, कम आया। जैसे मान लो कोई एंगल यहाँ पे कुछ एंगल रखे अलग बड़ा रखे, तो पर भी रेंज क्या आएगा, कम आएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ठीक है।